तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए व्लॉग में। तो भाई सुबह जैसे देखा, सुबह हम गए थे डॉक्टर के, बहन की तबीयत खराब हो गई थी तो उसको ले गए थे। फिर अब आ गए थे। फिर मैंने पूजा पूजा वूजा करी, तो फिर व्लॉग अपलोड किया। तो अभी बज रहे हैं, अभी पूरे पूरे 1 बज रहे हैं। तो ये बस मैं बैठा हुआ हूँ। तो सोचा था कि आज बाहर जाऊँगा, मॉल वॉल देख, मॉल या कैफे पे चला जाऊँगा, थोड़ा सा व्लॉग व्लॉग कर लूँगा, पर वो कैंसिल हो गया। तो बाकी अभी घर पर हूँ, घर पे मूवी वूवी देखूंगा। और दूसरा मम्मी अभी जा रही है मौसी के, मामी का लड़का आ रखा है, उसका उसका ऑपरेशन था कोई, तो वो उसका हो गया, तो मम्मी भी वहाँ जा रही हैं मौसी के। और मैं और बहन घर पे हैं, तो मैं अपनी वही मूवी कंप्लीट करूँगा। क्या वो कौन सी थी वो, आप जैसा कोई, वो मूवी देखूंगा। थोड़ी सी देखी थी, आधे घंटे की भी नहीं देखी, मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट की देखी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। बस वो पूरी ख़त्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ तुमसे। और जहाँ तक ये देखता हूँ, ईशान कह रहा था, लाला कह रहा था कि रात को चलेंगे मूवी। बाकी देखो, उसका फ़ोन आता तो मूवी जाएंगे, नहीं तो फिर घर पे ही रहेंगे, अपना मज़े करेंगे, घर पे ही रेस्ट वेस्ट करेंगे, और क्या। तो भाई मैं तो मूवी देख रहा था। तो मूवी में ये हुआ कि जो उसमें लड़का होता है, उस वो काफ़ी टाइम से तो शादी नहीं हो रखी होती, तो उसका दोस्त कहता है कि तू ऐसी ना, इसमें आ जा, तू डेटिंग ऐप में आ जा, तू क्या पता तुझे थोड़ा कुछ मिल जाए उस पर। तो उसकी जिससे बात हुई थी एक बार, तो उसका एक्सेंट उसने पकड़ लिया, जैसे वो उसका नाम लेके बात करे। तो फिर जब जिस लड़की से उसकी बातचीत हुई शादी के लिए, ठीक है, तो जब वो उनकी सगाई हुई, तो सगाई पे लड़की ने वही वैसे ही एक्सेंट में उससे बात कर ली। लड़के को समझ आ गया, उसको याद आया कि यार इस एक्सेंट में तो वो उस औरत ने उससे बात करी थी, वो एक डेटिंग ऐप था उस पर। तो फिर वो इतना ज़्यादा वो हो गया कि वो कहता है कि भाई मुझे अपने घर में संस्कारी लड़की चाहिए, ये वो। तो लड़की कहती है, तो लड़की कहती है तुम भी तो थे। तो कहता कि भाई लड़के तो होते ही ऐसे हैं, लड़के तो होते ही ख़राब हैं। तो कहती तो भाई तो मैं भी तो इसलिए थी। तो कहती सिर्फ लड़कों की डिज़ायर होती है क्या, लड़कियों की डिज़ायर नहीं होती क्या। कह रही भाई मैं भी फकड अप हो चुकी थी टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से, सब झूठ मूठ की वजह से। कह रहे बस तुम पहले आदमी थे जिससे मेरी पहली बार बात हुई, जो जिसने मुझसे ख़राब तरीके से बात नहीं करी। कह रही मैं तुम्हें बताने वाली थी सगाई वाले दिन, और मैं सोचा था कि हम उस दिन हंसेंगे, पर तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। तो भाई वो लड़का, मतलब अभी मैंने पूरी देखी नहीं, तो उस लड़के ने गुस्से में उससे रिंग दे दी, फिर उसको बुरा भला कह दे कि तू करेक्टर ऐसा ये है वो है। लड़की ने भी दे दी। फिर लड़की के घर वाले लड़की के घर घर गए, उनसे लड़ाई। भाई तुम्हारे भाई ने मूवी तो देख ली है। मूवी में क्या था, जो लड़के का बड़ा भाई था, वो अपने वाइफ को मतलब इतना टाइम दे देता था, ये नहीं करता था। फिर जो लड़की थी ना, उसका मामा था, लड़के की भाभी ने उसके साथ कर लिया प्यार। उसके भाभी ने उसके भाई को छोड़ दिया। फिर जो लड़का था, जो मूवी का हीरो है, फिर वो लड़के लड़के के भतीजे ने उसको समझाया कि भैया वो चाचू आपने ना बड़ी छोटी सी में इस बात पे आपने भाभी को वो कर दिया, बड़ी छोटी सी बात पे आपने भाभी को मतलब ऐसे डिच कर दिया। तो फिर वो समझा, फिर उसने बहुत सारा ट्राई किया, फिर उसके पास गया, उसने उससे सॉरी मांगी, फिर उसने अपनी चीज़ें कन्फेस करी। तो एट द एंड एंडिंग हैप्पी हो गई है। तो बस ये सीन है। मूवी देख ली है। टाइम होने वाला है, 3 बजने वाले हैं 10 मिनट में। आधा दिन ऐसे चले गया घर पे बैठे बैठे, आधा दिन तो ऐसे निकल गया, बाकी का दिन भी निकल जाएगा ऐसे ही। हो भाई। तो मेरा एक स्टूडेंट है अभी, उसका मेरा मैसेज आया, हेलो सर। मैं कहा हाँ। तो उसने कुछ पूछा, मैंने बताया। फिर कहता सर मैंने सुबह ना एक परोठा खा लिया बिना घी उसके। तो मैंने कहा भाई तुझे मैंने मना करा हुआ है कि पराठा नहीं खाना, नहीं खाना। कह रहा भैया क्या कहता सर, जो घर में घर वालों ने कहा जो बना है वही खाए, वही मिलेगा खाने को। मैंने कहा भाई फिर ऐसे पतला नहीं हो सकता तू, फिर ऐसे पतला नहीं हो सकता मेरे भाई तू। तो उसको फिर मैंने बोला, तो मैंने कहा पोहा बना लेता। तो कह रहा कि मुझे आता नहीं है। मैंने कहा तो कितने कितनी देर लगती है, सीख ले कैसे बनता है, 5 मिनट लगता है पोहा बनाने में। मैं कहा चल वो भी छोड़, सैंडविच बना लेता। कह रहा सर अब वो तो दिमाग में आया नहीं। कह रहा पर सर एक ये परोंठा खाया है, गाली मत देना। मैंने कहा भाई गाली वाली बात ही नहीं है, बात ये है कि स्ट्रिक्ट कैसे रहेगा। कह रहा आपसे ऐसे हुआ करे तो मैं ब्रेकफास्ट ही नहीं खाऊंगा। मैं कहा भाई ब्रेकफास्ट तो खाना ही है, चाहे सैंडविच बना ले अपने आप। अब पूरा ही निर्भर हो रहेगा अपने घर वालों पे। तो भाई फिर घर वाले तो यही बोलते हैं कि जो बना है वही वही खा ले, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते भाई कि तेरे लिए अलग बना है, सबके लिए अलग बना है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो भाई थोड़ा बहुत सीखो, थोड़ा बहुत हाथ पैर मारो, थोड़ा बहुत कष्ट करो, तभी हो पाएगा, नहीं तो पराठे शराठे खा के नहीं होने वाला मेरे भाई, समझा। तो भाई ऐसी
एक बात आई दिमाग में, तो ऐसी तुमसे शेयर करना था कि भाई अगर पैसा अगर पैसा कमाना है तो भाई मेहनत करनी पड़ती है, और अगर पैसा बढ़ाना है तो पैसा लगाना पड़ता है। बात ये है कि अगर पैसा कमाना तो मेहनत करनी पड़ेगी, और पैसा बढ़ाना है तो जो पैसा कमाया हुआ है वो लगाओगे तो ही पैसा बढ़ा पाओगे। अगर नहीं पैसा लगाओगे जो कमाया हुआ है तो उतना ही कमा पाओगे जितनी मेहनत कर रहे हो, बस पैसा बढ़ा नहीं पाओगे। तो वाली बात वही है कि मेरे भाई पैसा कमाओ, सिर्फ पैसा कमाने फोकस रखो। जितने भी तुम्हें जो करना है तुम वो करो, ठीक है। 10 लोग आज तुम्हारी बुराई करेंगे तो वही 10 लोग कल तुम्हें भाई तुम्हारी वाहवाही करेंगे, क्योंकि जो आज तुम्हें करते हैं ना कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तो वही लोग तुम्हें बोलेंगे यार तूने तो यार कितना टाइम किया यार, तूने तो बहुत सही कर दिया, वो सही कर लिया, ये कर लिया। तो वही वाली बात है भाई, पैसे से बड़ी कोई पावर नहीं है। तुम्हारे पास पैसा होगा तो ही तुम्हारी इज्जत होगी, तो ही तुम्हारी बात भी सुनी जाएगी, तुम्हारी बात रखी भी जाएगी 4 बंदों के बीच में। तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना तो कुछ नहीं हो सकता, ना तुम्हें सीरियस लिया जाएगा, ना तुम्हारी बात रखी जाएगी, तो नहीं होगा। तुम्हारा पैसा है तो तुम किसी को भी बेवकूफ़ वाली बात ही बोल दो, कहेगा यार बात में दम तो रहती, और तुम कितनी समझदारी वाली बात कर दो ना तो तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी। ये तो मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ है। तो बात इतनी सी है कि भाई बस पैसा कमाने फोकस रखो। तो बस यही है कि भाई जो बंदा 25 साल में भी नहीं पैसा कमा पा रहा, तो भाई उस पर क्या ही बोल सकता हूँ कि भाई एक लाभ, मुझे तो ऐसा लगता है कि लास्ट एज 25 साल होती है, कि अगर तुम उस टाइम में पैसा नहीं कमा पा रहे ना तो भाई फिर तो तुम पे नालत है, तुम क्या ही करोगे ये बताओ। तो भाई पैसा कमाने की उम्र नहीं होती, छोटे छोटे बच्चे ही ऐसा कमाते हैं, और बड़े बड़े लोग एंड जब तक उनकी लाइफ चल रही है, जब तक नहीं मरते तब तक ही पैसा कमा रहे हैं वो, ठीक है। तो पैसा कमाना ही पड़ेगा अगर तुम्हें अपनी ज़रूरतें और अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो। और अगर तुम्हें ऊंचा तुमने कुछ सोचा हो तो तुम्हें उसको अचीव करना है, और तुम्हें उससे भी ऊंचा जाना तो तुम्हें पैसा कमाना पड़ेगा। और 4 बंदों के बीच में बैठना है, तुम्हारा नाम हो तो भी पैसा कमाना पड़ेगा। नहीं कमाना तो भाई ऐसे रहो, 4 तुम्हें कोई तुम्हें जानता नहीं, और तुम्हारे घर वाले तुम्हें जानेंगे तो वो भी तुम्हें गालियाँ देंगे फिर। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, मम्मी ने चावल मंगाए हैं, पहले चावल वावल लेकर आता हूँ, फिर कॉफ़ी भी लेकर आनी है, और बस सामान लेके फिर घर आता हूँ, ठीक है चलो। कभी कभार संडे इतना बोरिंग लगता है ना, इससे अच्छा लगता है कि भाई काम पे ही चला जाता। इससे अच्छा लगता है काम पे चला जाता, घर पे क्या ही कर रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ, कुछ हो नहीं पा रहा, मन करता है कि काम पे चला जाए, वही सही है। कभी कभार बहुत संडे बुरा लगता है। तुम भी बताओ, तुम्हें ऐसा लगता है नहीं लगता? तो भाई मैं घर तो आ गया था, तो अभी मैं नीचे अपने गली में ही था, तो एक लड़के ने ना दूर से ऐसे इशारा किया, मैं कहा ये क्या कर रहा है। मैंने पीछे देखा तो पीछे कोई था ही नहीं मेरे, तो दूर से कह रहा भाई आपकी ना बॉडी बहुत सही है। तो मैंने कहा भाई थैंक यू भाई। मैंने कहा वैसे मैंने अभी कम करी हुई है, अभी तो कम ही है। कह रहा भाई आप ना फुल बाजू कपड़े पहन के निकला करो। मैंने कहा भाई मैं जल्दीबाजी में ऐसे निकल गया स्टैंड में ही। तो कह रहा आपका नाम क्या है? मैं कहा भाई ऋतिक। कह रहा भाई मेरा नाम भी ऋतिक ही है। कह रहा भाई आपसे मिलकर बहुत सही लगा, आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा। तो भाई आजकल के टाइम में ना बहुत कम लोग हैं जो आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मतलब मतलब आजकल के टाइम में ना लोग कॉम्प्लीमेंट देते ही नहीं है, क्या करेंगे देखे। तो बहुत कभी कभार मिलते हैं, वो भी मुझे तो कभी कभार मिल ही जाते हैं ऐसे, जैसे आज मिल गया। वो मैं जानता भी नहीं था उसे। कह रहा भाई मैं आगे 2 गली में आगे रहता हूँ, आपसे मिलेंगे। मैं ठीक है भाई, मैं ऊपर आ गया तो ऐसा ही है। तो भाई मैं भी तुम्हें ये कहूँ कि तुम्हारी बॉडी बन रही है या नहीं बन रही, या बनाने लग रहे हो, तो भाई फुल बाजू कपड़े पहना करो। और दूसरी बात, कोई भी तुम काम करते हो ना तो गाया मत, मतलब पहले गाओ मत, क्योंकि लोगों की नज़रें बहुत खराब है। तो जो जितना तुम्हारा मीठा बनता है ना वो उतना ही खोट होता है, उसके अंदर उतना ही खोट होता है। तो भाई नज़र का क्या है, नज़र बहुत ख़राब चीज़ है। अच्छे इंसानों को ना ख़राब कर देती है, बेड में बैठा देती है, काम ठप कर देती है। तो नज़र बहुत ख़राब चीज़ है, नज़र सबसे ख़राब चीज़ है। क्योंकि मुझे नज़र ना बहुत जल्दी लग जाती है, तो तबीयत मेरी ऐसी डाउन जाती है ना, बहुत जल्दी डाउन चली जाती है। उन और मैं वैसे भी ना, मैं या तो हाफ स्लीप पहनता हूँ या फुल स्लीप पहनता हूँ। तो मैं जल्दबाजी में सैंडो में निकल गया। मैं जिम में भी बहुत कम सैंडो पहनता हूँ, सैंडो पे तब पहनूंगा जब मुझे वर्कआउट करना था। पर मैं वर्कआउट के टाइम भी अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि भाई जब लोग देखते हैं ना तो लोगों के अंदर मन में आता है कि यार ये इसकी ऐसी है वैसी है। तो जिम में भी भाई काफ़ी लोगों की नज़र बहुत गंदी है। जैसे लोग देखते देखते एक बार मैं प्लेट निकाल रहा हूँ, मैं प्लेट निकाल रहा था और वो मेरे हाथ से गिर गई मेरे पैर पे। सोचो इतना, वो इतनी गंदी नज़र थी एक बंदे की जिम में। तो ऐसे बहुत काम भी होते हैं जो बंदे, मतलब मान लो जिंदगी में बहुत शौक होता है कि मैं यार ये काम स्टार्ट करने वाला हूँ, तो बंदे पहले गा देते हैं अपने दोस्तों यारों में और मोहल्ले में। तो लोग नज़र लगा देते हैं। तो किसी को तरक्की होती है, किसी को देख नहीं सकते कि चाहे वो किसी भी चीज़ में तरक्की हो, तो समझ रहे हो। तो नज़र बहुत ख़राब चीज़ है, तो भाई इसका ध्यान रखा करो। बाकी हम घर आ गए हैं, तो यही है। मेरी बहन भी ठीक है, सुबह इसको डॉक्टर ले गए थे, उसको गोदी में उठा के ले गया था भाई, चक्कर आ रहे थे ऐसे। अब ठीक है तू? अच्छा चलिए, तो बता पिज़्ज़ा खिला रही है?
देखा भाई, भाई यही था, मुझे पता था कि यही बोलेगी यार, क्या ही काम कर अपना, खिला दे यार, एक पिज्जा तो खिलाई दे, खिला दे, चल यार चल, मैं दे दूंगा पेमेंट। तो तू ऑर्डर तो कर सकती है, ऑर्डर तो कर दे यार। देख रहे हो भाई, लड़कियां बड़ी मूडी होती हैं, अपना मूड हो तो कर लेती, नहीं तो भाई क्या ही करेंगे। हंस रही है, हंस रही है तू, ओहो। भाई लड़कियां भाई यही होती है, मूडी, मूड है तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो भाई मम्मी तो आएंगी लेट, मम्मी निकली यहाँ से लेट थी मौसी के, वो भाई का मामी का लड़का आ रखा है, उसको कोई ऑपरेशन ऑपरेशन था, तो वो घर पे था, मम्मी मिलने गई है उससे, मौसी घर ही, वो मौसी घर ही रह रहा है, उसकी जॉब वॉब है। तो मम्मी शाम रात तक ही आएंगी ना, है, हाँ रात तक ही आएंगी मम्मी, अब गई लेट है तो आएंगी भी लेट ही ना, फिर रात तक ही आएंगी जहाँ तक है, मतलब बहुत लेट भी नहीं, 8-7 बजे तक आ जाएंगी, है ना, हाँ 8-7 बजे तक आ जाएंगी। तो आज का दिन तो अपना भाई ऐसे चला गया घर पे। संडे का भी ऐसा लगता है, कभी कभार ना संडे ऐसा लगता है कि भाई बंदे को ना काम पे चला जाना चाहिए, संडे कभी कभी कभार बहुत बोरिंग हो जाता है। सुबह से बस वो मूवी देखी, वो मूवी भी वन टाइम वॉच थी मैंने, जो आप जैसा कोई, एक ही टाइम, वन वन टाइम वॉच तो उन्हें देखी यार, वो वन टाइम वॉच ही लगी मुझे तो, ठीक है, ठीक था, स्टार्टिंग सब कुछ ठीक था, फिर मिडल में कुछ अजीब हुआ, फिर एंड में फिर वो हैप्पी एंडिंग होनी थी वो तो बस भाई अभी लंच भी नहीं करा, ये पिज़्ज़ा खिलाइए अभी, तो मैंने बोला इसे पिज़्ज़ा खिला दे भाई प्लीज़, नहीं ऑर्डर तो कर दे, पेमेंट हम कर देंगे, क्या हो गया, राखी का गिफ्ट समझ लियो, पिज़्ज़ा खिला दिया। यस, यस। तो भाई सुबह इसकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, इसको सुबह सुबह लेके गए फिर 6 बजे के करीब। भाई वही देखो, वही वाली बात है, अगर आप लोग खाना नहीं खाओगे, वो नहीं करोगे, तो भाई फिर शरीर कैसे झेलेगा चीज, नहीं झेल पाता ना भाई। खाना खाना, स्लीपिंग शेड्यूल बहुत जरूरी होता है सबके लिए भाई, वो मेरे लिए भी, सबके लिए बात है वो वाली। तो बस भाई गर्मी बहुत हो रखी है, बाहर बाहर नीचे सीढ़ी से नीचे उतरते उतरते ही भाई इतने पसीने आ गए थे, और ऊपर आते आते भाई फिर पसीने और आ जाते हैं गर्मी में, जो बाहर जो जैसा एटमोसफेयर हो रखा है ना, इतनी गर्मी है, इतना सांस भी नहीं आती, इतनी कमरे में है, पंखा वंखा चल रहा है, ग्लोबर चल रहा है, तो फिर भी ठीक है एक बार को। अब बस देखते हैं कुछ खाए पिए, क्योंकि पिज्ज़ा देखते हैं मंगवाएंगे नहीं मंगवाएंगे, बाकी देखते हैं। तो भाई बहन तो बना रही है कॉफी, मैंने बोला मेरे लिए बना दो, कह रही नहीं भाई मैं तो नहीं बनाऊंगी, अपना बना ले। तो भाई कोई नहीं, अपना बना लेंगे। आज का ब्लॉग बस इतना ही, तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपने भाई के ब्लॉग को ऐसे ही प्यार देते रहना। और तुम मतलब बताओ तुम्हारा संडे कैसे गया है। देखा है मैंने लोगों को हंसते हुए मेरे मुंह पे, हंसी बदल